सरकार से आज़म नजरे करम खुदारा, बोले सरकार से आज़म नजरे करम खुदारा, झोली को मेरी भर दो मैं फकीर हो तुम्हारा। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। बेशक दिल्ली एयरपोर्ट से जब कलकत्ता एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब पैसेंजर निकल रहे थे तो ऐसे हमने लोगों को थर 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 कांपते देखा। अल्लाह, मैंने कहा वाह रे वाह बगदाद के राजा, तेरी एक निगाह करम ने सबकी जिंदगियों को बचा लिया। बेशक बेशक, ये है गौसे आजम की जिंदगी। आज मिसरान कई अहबाब की आपकी फरमाइश हुई, सरकार गौसे आजम दरिया दजला के किनारे पे एक बूढ़ी है, सुनेंगे? बेचैन तो नहीं हो रहे? अच्छा 12 बज रहे हैं मगर आपका चेहरा ऐसे खिल रहा है जैसे गुलाब खिलता है। अच्छा मिसरान बाबू, 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटवा बन जावा है, मगर अभी तक माशाअल्लाह आपके चेहरे खिल रहे हैं। बहुत अच्छा, मुबारकबाद के काबिल। सुने आप, एक बूढ़ी है, माँ की तमन्ना होती है। जिस कॉन्फ्रेंस में मैं रात था तो जिस बच्चे की शादी पे प्रोग्राम कराया था, उनकी माँ का इंतकाल हो गया 6 महीने पहले। कारी शुएब साहब, जब मैंने माँ का बयान किया ना, वो बच्चे का 3 बेटे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैंने पूरी महफिल को कहा देखो, जब माँ दुनिया से चली जाती है ना, उसकी दुनिया उजड़ जाती है, जब बाप दुनिया से चला जाता है दुनिया में अंधेरा हो जाता है। इसलिए लोगों जीते जी अपने माँ बाप की कदर कर। दरिया दजला का किनारा है, बूढ़ी का बेटा है, बारात लेकर गया, शादी करने के बाद वापस आया, किनारे पे भंवर में आ फंसा, बीच दरिया में भंवर में फंसा, कश्ती गर्क हो गई। 12 साल गुजर गए। कितना जमाना, मगर माँ की ममता देखो, रोज आती दरिया के किनारे पे, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरी दुल्हन आएगी। एक लंबा अरसा गुजर गया, 12 साल का जमाना। जिस दिन से डूबी, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, 12 साल का लंबा जमाना गुजर गया। रोज आती दरिया के किनारे पे, वापस घर जाती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती, फिर जाती, पागल हो गई। बालों में गर्दों गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं, रोज आती जाती। 1 आया, 2 आए, 3 आए, पूछते बूढ़ी माँ क्या हाल है, सब हाल पूछते मगर हल कोई नहीं निकालता। और हल किसके बस की था निकालना, गर्क हो गई है बारात। मगर 12 साल के बाद, कितना जमाने के बाद, सुने मुसलमानों, 12 साल के बाद सरकार गौसे आजम बगदाद का शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जवानी का आलम है, दरियाए दजला के किनारे अल्लाह अल्लाह करते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे पे बैठी है और बस यही जबान से है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरे दुल्हन आएगी, मेरा बच्चा आएगा। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा, ऐ बूढ़ी माँ जरा ये बताओ किसकी धुन में हो, क्या परेशानी है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा बहुत आए और बहुत पूछ के चले गए, मगर आज तक मेरी परेशानी का कोई हल ना निकाल सका। गौसे आजम ने पूछा, अम्मा एक बार जरा बताओ ना हमें भी, कौन है, क्या परेशानी है, किसकी धुन में रो रही हो, किसकी धुन में बेचैनी हो, कपड़े तो मैले हैं, बालों में गर्द अटी है, मगर ये बताओ परेशानी है क्या? बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। आज से 12 साल कबल, 12 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी का वो सेहरा देखा। मेरा बेटा बारात लेके गया, वापस दरिया में आ रहा था, भंवर में आ गया, कश्ती गर्क हो गई। कश्ती जब गर्क हो गई, आज 12 साल का जमाना गुजर गया। बेटे पूछने वाले तो बहुत आए हैं, मगर मेरे दर्द का इलाज आज तक किसी ने न किया है। बूढ़ी माँ के लबों पे तवज्जो है, बताते बताते एक कैफियत अलग
है, एक रंग अलग है। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, माँ जाओ आज घर चली जाओ और अपने घर की सफाई कर लो, आज तुम्हारा बेटा भी आएगा, तुम्हारे बाराती भी आएंगे, तुम्हारी दुल्हन भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल का जमाना गुजरा, बूढ़ी के लबों पे मुस्कुराहट, लबों पे मुस्कुराहट, घर को वापस आ गई। घर में बैठी बैठी यही बोल रही है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरी दुल्हन आएगी। पड़ोसियों ने ख्याल किया, एक लंबा जमाना गुजर गया, अब तक ना आए, अब कैसे आएंगे। मैंने कहा अल्लाह के करम से आज तकदीर बदल जाएगी। सरकार गौसे आजम ने दरियाए दजला के किनारे पे मुसल्ले को बिछा दिया। क्या बिछा दिया? ऊंचा बोले, मुसल्ला बिछा दिया। और मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में हाथों को उठाया, मौला मैंने आज तेरी बंदी से वादा किया है, आज तेरे बंदे ने वादा किया है, रब्बा इसके बेटे की बारात को निकाल दे, इसके दुल्हन को निकाल दे, मौला बारातियों को निकाल दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर सुन सुन, उनके गोश्त को मछलियों ने खा लिया। बारातियों के गोश्त को मछलियों ने खा लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में अर्ज की है, मौला वादा किया है, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, मौला वादा किया है, वादा किया है। आवाज आई रब की तरफ से, अब्दुल कादिर सुनो, जिन मछलियों ने गोश्त खाया उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। काम खत्म। गोश्त को मछलियों ने खाया, उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। 12 साल का जमाना गुजर गया। बड़े पीर रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये सब तेरी कुदरत में है, मौला जो तू चाहे वो हो जाएगा। आज तेरे बंदे ने वादा किया है, मौला ज़बान झूठी ना हो जाए। अपने रब से मांग रहे हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रब को राजी कर रहे हैं, रब को मना रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मछलियों, उन मछलियों को उगल दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने उल्टी कर दिया। रब ने हुक्म दिया, ओ मछलियों, उन बारातियों के गोश्त को उगल दो। हुक्म दिया, 12 साल का जमाना, महबूब बंदे की बात आई है, रब के दोस्त की बात आई है। मछलियों ने गोश्त को पलट दिया। रब का हुक्म हुआ, देखते देखते हड्डियों पे गोश्त चढ़ा और हड्डियों पे गोश्त देखते देखते सारी बारात नमूदार होती है, कश्ती में सवार होती है, किनारे पे आ गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी पेशानी को रब की बारगाह में सजदे में रखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। माशाअल्लाह। क्या मरे तबाए हो माशाअल्लाह। बच्चों के याद है भाई यहाँ के, चच्चों के तो चच्चों के कम याद है, मगर बच्चों के याद है। तुम भी याद कर लिया करो, बुजुर्ग भी याद कर लिया करो, ऐसे ऐसे शेर। आखिरी बात और सुन ले, मेरा वक्त हो रहा क्योंकि मुझे निकलना है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जात का नाम है कि जिस जात ने 1000 रकात नफल नमाज एक रात में अदा की। इतनी बड़ी पावर ऐसे थोड़ी मिल गई है। 1000 रकात नफल कौन पढ़ेगा? शब रात के दिन आते हैं तो बच्चों को तो 2 रकात नफल नमाज नसीब नहीं होती। बताओ गलत कह रहा हूं मैं? आने वाली है फरवरी में, मगर नसीब नहीं होती। एक रात में पूरी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक रात में पूरा कुरान पढ़ रहे हैं। और 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला कोई और नहीं है, वो बगदाद का राजा है। बेशक। कितने दिन तक? 40 साल तक। यहाँ से पता चलता है शुएब भाई कि 40 साल जब सरकार गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, हजरत बैठे हैं, ये बताएंगे
कि इससे ये पता चलता है कि गौसे आजम कभी रात को 40 साल सोए नहीं। अल्लाह। क्यों? कि अगर सो जाते तो वजू खारिज हो जाता, वजू टूट जाता। अब एक बात बताओ, जो 40 साल तक अल्लाह की इबादत की हो, फिर ये कमाल और खूबी उसे न दिए जाएंगे तो किसे दिए जाएंगे? जी जी। आपकी बारगाह में आलिम दीन, मोहब्बत के साथ एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके हाजिर हुए। कितना लंबा सफर किया है? 100 किलोमीटर का। सैयद साहब, आपकी दुआ है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। आने वाला जाहिल नहीं है, आने वाला आलिम दीन है। किस लिए आए? तकवा सुना, परहेजगारी, इल्म सुना, करामतें सुनी, आए बगदाद में। और जैसे ही बगदाद में आए तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किसी से पूछा कि हजरत से मुलाकात कहाँ होगी। आप लोग इधर देखें, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग इधर देखें, हजरत से मुलाकात कहाँ होगी। तो किसी बताने वाले ने बताया कि बड़े पीर से मुलाकात जामा मस्जिद में होगी। सुभान अल्लाह। कहाँ होगी? सब अगले वाले बोल दे जरा, कहाँ होगी? जामा मस्जिद में। आने वाला शख्स आलिम है, आलिम जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा आलिम है। जैसे ही जामा मस्जिद में आए, क्या देखा कि गौसे आजम के हाथ में मिट्टी का लोटा है, आप वुजू की तैयारी कर रहे हैं। आलिम साहब पीछे की तरफ है, हजरत गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। मैं सारे दौलतपुर वालों से एक सवाल करने लगा हूं, एक बात बताओ, गौसे आजम आगे की तरफ देख रहे हैं, आलिम साहब पीछे की तरफ, डॉक्टर साहब, तो क्या सरकार गौसे आजम ने देखा? जाहिरी एतबार से नहीं देखा, मगर निगाहें वलायत से देखा, निगाहें वलायत से देखा। अब देखें, पॉइंट नोट करें, मोबाइल बंद करें, पॉइंट नोट करें। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ धो रहे हैं, चचा हाथ धो, हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? हाथ धोने के बाद वुजू में सब बोल रहे हैं क्या होता है? कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद आपने नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। आलिम साहब पीछे की तरफ खड़े हैं, दिमाग सनक गया। यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, हजरत पे तो वुजू भी नहीं आता। आलिम साहब वापस जाने लगे। अभी गौसे आजम ने देखा नहीं, निगाहें वलायत से ये वापस जाने लगे। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। आलिम साहब वापस आए, सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले कैसे आए थे? बोले हुजूर आया था मुलाकात के लिए, 100 किलोमीटर का सफर करे। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा तकवा, बड़ा इल्म है, बड़ी परहेजगारी है, मगर हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे, हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत यह है कि कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे, हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है और हकीकत भी यही है। गौसे आजम ने एक निगाहें वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना के घर पे रखी, बगदाद की जामा मस्जिद में मनवा ली। अरे बोल तो सुभान अल्लाह। सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मनवा ली। देखें आप, गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। ऐसे किताब उठाई, आलिम साहब ने किताब खींची और आंखों को पलटा। किताब मौलाना की, तवज्जो है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। हाँ देखें आप, मौलाना दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब खींची, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ। जल्दी जल्दी बोले सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी बोले। यानी कि पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोली। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो।
आलिम साहब झुंझला के कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, और बात हकीकत में भी ठीक है। पहले कुल्ला है। सरकार गौसे आजम ने जब इस बात को सुना, एक निगाहें जलाल जमीन पे डाली, एक निगाहें वलायत डाली, जमीन के टुकड़े हो गए, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को इतना दबा लिया, कितना दबाया, नाफ तक दबाया। देखें आप, कंट्रोल देखें और निगाहें वलायत देखें और पावर देखें गौसे आजम की, इतना दबाया, जमीन फटी, जमीन ने दबाया। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? बात समझ में आ रही है? बात अच्छा ऐसे लग रहे हो जैसे बुझ गए। अच्छा, बुझी हुई राख में चिंगारी बाकी है। अच्छा, शोएब भाई कह रहे दिल से सुनने, मैं भी यही कह रहा हूँ, वाकई इतने दिल से कहीं नहीं सुनते जितने यहाँ सुनने दौलतपुर में। जरा हाथ उठा के गौसे आजम के नाम पे बोलो या गौसल मदद। कितने दबे मौलाना? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहें जलाल जमीन पर और डाली, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे मौलाना? अब देखें कितने मुस्कुरा रहे हैं सब। मौलाना सैयद साहब मौलाना गड्ढे में जा रहे हैं तो सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कुछ दौलतपुर वाले बैठे बैठे ये भी सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दें, इतने तो हो गए मौलाना गड़म। अच्छा ये बताओ कि दबा दें कि निकाल दें? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा और पकड़, गले तक दबा लिया। तो नोट करें जुमला, जब इतने दबे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब भी अड़ियल थे। अड़ियल तो समझ रहे हैं ना सब? हाँ, सब समझ रहे हैं माशाअल्लाह, सब समझ रहे हैं। अच्छा, बाज मौलवी बड़ा अड़ियल होता। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब झुंझला के कहने लगे हजरत अभी तो इतना है, चाहे जान चली जाए, बात मेरी ठीक है। बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? अगले जलसे में कर देंगे। अब तो हर साल कराओगे ना? हाथ उठाओ जरा, सुभान अल्लाह कहो। एक जलसा एक साल में होना चाहिए, इससे दीनदारी पैदा होती है, कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, नौजवानों में बच्चियों में बेदारी पैदा होती है। समझ में आ रही है? कितने दबे मौलाना चचा? हाँ देखो सब खुश हो रहे हैं, मौलाना दब रहे हैं, इतने दबे हैं। कोई नहीं, सुने मोहब्बत के साथ। आलिम साहब झुंझला के क्या बोले? देखो जी, चाहे जान चली जाए, आए थे बेचारे मिलने के लिए, फंस गए। हाँ, गौसे आजम से मुलाकात करने के लिए आए थे, फंस गए, इतने जमीन ने दबा लिया। अब देखें, पॉइंट नोट करें। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। शोएब भाई आखिरी बात, गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? हजरत का नाम ना भूलिए, मौलाना मुर्तजा जो है, गुलाम मुर्तजा। अगर गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? अच्छा, दौलतपुर वाले तो ये सोच रहे होंगे लोहे महफूज इसी पर्दे के ऊपर ही है, तो थोड़ा सा बोल दिया करो यार, सुभान अल्लाह। महबूब भाई आपके लबों पे मुस्कुराहट आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह खुश रखे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब? आलिम साहब बोले दिखाओ।
गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे जब नजरें उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। जी गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? तो आलिम आलिम होता है। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया अब जुमला नोट करें, उम्मीद है कि मां नारा लगेगा दोनों तरफ से। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। लगाइए नारा, लगाओ नारा किसी को याद हो तो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा, अरे क्या बात है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलाम। यार इस बच्चे ने हक अदा कर दिया। सर जमीने दौलतपुर और दौलतपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अरे बोल दो अपने नाम पे सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये जुमला नोट करें, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मेरे। अब तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो बस तकरीर खत्म हो गई। वाह क्या मेरे तबाए वो से बाला, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमाला, क्या दबे जिस पे गुलाम मुर्तजा भाई, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में, मुस्कुरा के बोलो, शेर को खतरे में लाता नहीं को माशाअल्लाह तेरा, वाह क्या मेरे माशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें मैंने कही हैं आपने सुनी, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश